नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन और डिबेट लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश में वैसे तो कई मुद्दे हैं जिस पर राजनीति हो सकती है, जिस पर बहस की जा सकती है, जिस पर चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा बड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा बना है तो वो है मिमिक्री करने का, नकल करने का, कॉपी करने का। क्योंकि अब राजनेता एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की नकल करते हैं तो उसको आधार ये बताया जाता है कि वो एक जाति विशेष का अपमान है, एक वर्ग विशेष की राजनीति से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम किसी की भावना को आहत नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कहना या फिर करना ये हमारे संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। पहलू दोनों हैं, लेकिन पहलू पर क्या किसी की भावना को आहत करके ऐसे सियासत को चमकाया जा सकता है, या फिर इस तरह की सियासत से दरअसल विपक्ष के खुद बीजेपी को फायदा मिल रहा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, मेहमानों से आपको मिलवाते हैं और सीधा उनसे सवाल करते हैं। हमारे साथ राहुल देव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय सरकार साहब हैं, टीएमसी के नेता हैं। राखी राठौड़ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सोमैया राणा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में मैं सबसे एक छोटा छोटा कमेंट लूंगा, उसके बाद फिर मैं अपने डिबेट में अपने अपने पक्ष आप लोगों को रखने दूंगा। संजय सरकार, शुरुआत में आपसे कर रहा हूँ, क्या इसी तरह राजनीति करेंगे, भावनाओं को आहत करके? सदन के अंदर में मोदी जी जो कर रहा है ये कोई कौन सा भावना है, आप बताइए। ये जो ये भी तो मिमिक्री है ना। तो आपकी नजर में मोदी जी जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा ही है? वो गलत नहीं है। मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ, और राजनीति तो वो हो रहा है जब मेरे बेटियां जो जौन शोषण कर जाती है, जंतर मंतर में बैठे रहती है, और जो मेरे जाट बेटियां बैठे रहता है उस पर धनखड़ जी को जाने का रास्ता नहीं, समय नहीं मिलता है। और जो मेरे किसान जो 750 किसान जो शहीद हो गए हैं, जिसका शहादत हो गए हैं, जो जाट थे, उसको वहां पे जाने के लिए धनखड़ जी का समय नहीं था, वो भी तो जाट थे। अगर जाट के ऊपर अगर राजनीति करने चाहते हैं तो आप राजनीति कीजिए, आपको तो राजनीति पोस्ट नहीं है, आप एक निष्पक्ष पोस्ट पद में बैठे हुए हैं। और बंगाल में जब ये राजभवन के ये ठीक है, वक्त खत्म, दोबारा आऊंगा तब अपनी बात रखिएगा। राखी राठौड़, सुन लिया आपने, अपना पक्ष रखिए, उसके बाद 45 सेकेंड। देखिए, इस जो लोकसभा का ये सत्र शुरू हुआ, और लोकसभा का सत्र जो शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपकी जो हार हुई है इन विधानसभा चुनाव में, उस विधानसभा चुनाव के हार की पीड़ा को यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन को लाने की जरूरत नहीं है। और वही देखिए आप यहाँ पर हुआ, जिस तरह से जनता ने इन सभी पार्टियों को नकारा है इन चुनाव के अंदर, मोदी की गारंटी को आगे रखा है, इनको एक फ्रस्ट्रेशन था और इसीलिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। और आप ऐसे पहले देखिए ना, आप रोहित जी, लगातार ऐसे सेशंस हुए हैं जहां पर कि किसी भी सेशन को चलने नहीं दिया गया। जो रीजन था, जो कारण था, उसमें कभी उस तह तक नहीं गए। पेगासस में भी कहा गया कोर्ट द्वारा कि आपका फोन दीजिए, अगर कोई स्पाईवेयर है तो उसमें चेक किया जाएगा, लेकिन वहां पर कोई फोन नहीं दिया जाता। यानी साफ साफ दिखता है कि किसी ना किसी कारण से सदन की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो है, उसको आपको बाधित करना है, आपको लगातार इस चीज को बाधित करना है कि कैसे संसद के सत्र में आऊंगा, फिर आऊंगा एक एक करके। पहले कमेंट लेते हैं। सोमैया राणा, आपका टेक इस पर। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी पिछले कई सालों से सदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर जनता के बीच जाने पर भी जिस तरीके के अपशब्दों का उपयोग होता है, जिस तरह देश की बेटियों का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली बन चुकी है, इससे अगर वो किसी और के लिए कुछ कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक हास्यास्पद सेंटेंस हो सकता है। संसद के अंदर अगर आप किसी भी गतिविधि को लेकर के अगर आप सांसदों को निलंबित करते हैं कि वो उनका आने पे बैन लगाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप लोग जिस तरीके की हरकतें, जिस तरीके की जनता, देश की जनता के साथ, चाहे किसान हो, बेटियां हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो CNRC में बैठी हुई महिलाएं हों, उनके लिए आपने जो शब्दावली इस्तेमाल की है, तो इसका मतलब आपको सत्ता से बाहर रहना चाहिए। सिर्फ संसद नहीं, आपको सत्ता से बाहर रहना चाहिए। ठीक है, राहुल सर, तीनों को आपने सुना। मैं 45 सेकंड में एक टेक आपका समझना चाहता हूं, फिर मैं सवाल जवाब कुछ पूछूंगा अपने मेहमानों से। सर, एक टेक आपका। मुझे दुख है, कल्याण बनर्जी ने दोबारा इस तरह की बात की है। उन्होंने न केवल मिमिक्री की है, उन्होंने और बहुत सारी बातें कही हैं जो उनके अपने तर्क हो सकते हैं, विपक्ष के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन ये बात एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आप जब बाहर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, हरकत करते हैं, तो उसकी गरिमा को लेकर है। उनके जो भी मतभेद हो जगदीप धनखड़ से, लेकिन
वो जिस पद पर है उस पद की गरिमा का सम्मान हर संसद सदस्य को करना चाहिए, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो मैं कल्याण बनर्जी के इस काम का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। मैं समझता हूँ कि वो बहुत गलत कर रहे हैं और वो अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने अपनी सारी बातें रख दी और वक्त से पहले अब संजय सरकार आपकी बारी है। अभी जो आपने थोड़ा कमेंट कहा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इंटरप्ट करके पूछूं, लेकिन मुझे कमांड था कि नहीं, अभी आपको इंटरप्ट नहीं करना, अपने पक्ष को रखिए। आपने कल्याण बनर्जी के स्टेटमेंट को सही करार दे दिया, राहुल जी के पक्ष को आपने सुन लिया, वरिष्ठ पत्रकार है। दूसरा पहलू सर, आप जयदीप धनखड़ आप कह रहे हैं कि वो आंदोलन में नहीं गए, ये नहीं गए। सर अभी जयदीप धनखड़ जिस संवैधानिक पद पे बैठे, कम से कम उसकी प्रतिष्ठा, उसके मान, उसके सम्मान को तो आपको पता होगा ना कि क्या है, उपराष्ट्रपति हैं देश के और कैसे शब्दों का चयन आपको करना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने सही किया है तो आप एक कारण बता दीजिए मुझे, एक कारण से ही बता दीजिए कि आप किसी पद पे बैठे गरिमामय इंसान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें और आपसे कोई सवाल ना पूछे। यानी उस वक्त जो आप कह रहे थे कि नहीं हमारा जो ये मिमिक्री करने का स्टाइल है वो किसी को आहत करने का नहीं था, तो यानी वो झूठ बोल रहे थे और अभी जाके फिर से आप वही कर रहे हैं। मैं आपसे सबसे पहले कहना चाहेंगे इस बात को, अगर जिस टाइप साक्षी मलिक वगैरह जो बैठी थी वहां पर धरना में, वो तो सर, आप बात घुमाइए मत, नहीं कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे तो बैठी नहीं थी। एक जौन शोषण हुए थे, वो उपराष्ट्रपति की जो कर रहे थे, जौन शोषण हुए थे, उपराष्ट्रपति की जो कर रहे थे किस पहलू पे कर रहे थे, वो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे? कीजिए, मत कीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूं वो जो जोन शोषण किए थे वो तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बैठी थी, जाके बोल सकती थी बेटी तुम्हारे से जो हुआ हुआ नहीं हुआ, तुम एक जाट के बेटी, हम तुमको जाट होने के नाते हम इसको समर्थन करते हैं, लेकिन वहां पर भी नहीं बोला है। जितना 750 किसान तो शहीद हो गए हैं जो एमएसपी लेकर लड़ रहे थे, वो तो 99% तो जाट थे, वहां पर भी जाके नहीं बोले हैं। और मेरे बहन जो बोल रही थी, क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? संसद को गरिमा के बारे में बोल रहे थे, ये रमेश बिदुर के जो है, ये सुनिए क्या बोल रहे हैं रमेश बिदुर। आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए सर, ये सबने देखा, आप अपने पॉइंट पे आइए ना। अरे आप क्या मोबाइल पे ये दिखाने का ट्रेंड चला है? गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पॉइंट पे आके बताइए आपने क्या किया। आप अपनी गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे? आपने जो कहा उस वक्त कहा कि मैंने किसी भावना की वो सही था, या आप जो कह रहे हैं वो सही है? देखिए कौन सा चेहरा सही है? मिमिक्री किसी को दुख और दर्द देने के लिए नहीं है, ये किस तरफ से होता है, ये बहुत सारे नेताओं के लेके, अभिनेता के लेके, बहुत सारे प्लेयर के लेके मिमिक्री होता है। और ये आपने जाट के ऊपर ले लिया। अरे जाट के लिए अगर आपको जाट संप्रदाय के लिए आप इतना आप आरक्षण में आपको दिखाई देता है? नहीं देता। आप 8 घाट 360 8 तो 8 मतलब कोई मंदिर में भी पूजा होता है शनिवार वहां पर भी आप नहीं जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, आप उनका उपहास उड़ा रहे हैं। इसको मिमिक्री नाम से पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। जगदीश धनखड़ जी को 8 घाट 360 कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर मंगलवार तो मंगलवार अगर बजरंगबली का भी पूजा होता है, मंदिर में जाट संप्रदाय जाता है तो वहां भी दिखाई नहीं देता है। अगर कोई देहांत कर गया है घाट में, वहां पर भी उसको दिखाई नहीं देता है। 360 जहां कुछ बड़े त्योहार होता है, जाट संप्रदाय मिलता है, दुख बांटते हैं, वहां पर भी तो जगदीश धनखड़ को दिखाई नहीं देता। जहां 8 घाट 360 कहीं नहीं दिखाई देता। ये जाट संप्रदाय का कौन सा जाट संप्रदाय रास्ते में उतर के आ गया? बताइए कौन से जाट संप्रदाय बोल रहा है आपके लिए? जिस जाट संप्रदाय मालूम है ये कुर्सी में बैठने के बाद में जाट के लिए एक शब्द भी प्रयोग नहीं किया है, ऊपर से जाट संप्रदाय को धनखड़ जी ने अपमान मुझे लग रहा है कि आप जो है ना, आप अपने पास जवाबों की पोटली लेकर नहीं आए, इसलिए आपने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कहा जिसको मैं आधारभूत तरीके से कह के समझ पाऊँ हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से। ये अगर वो गलत तो हम गलती कर रहे हैं, हम भी गलत नहीं होंगे, हम सही हो जाएंगे। आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप अपने चश्मे से देखें। देखिए राखी प्रभु भक्ति आदमी है, ठीक है। राखी राठौड़ भाई, मिमिक्री करना, सेंटिमेंट का हर्ट करना, उसको फिर जातिगत समीकरण से जोड़ देना, मैं ये पहलू नहीं समझ पाया। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं, गणमान्य हैं, एक पद पर हैं, उनका उपहास नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी क्या वहां भी सियासत का मौका ढूंढ कर ले आई क्या? उसको आपने जाति विशेष से जोड़ दिया, वर्ग विशेष से जोड़ दिया। देखिए रोहित जी, हम जिन पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं उस पार्टी में लगातार ये परिपाटी रही है कि एक परिवार ही उस पार्टी को आगे लेकर के जाएगा। वो एक ही परिवार जो है उसका पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड पे पूरा कंट्रोल रखता है, और इन्हें तकलीफ होती है कि जब एक छोटा सा व्यक्ति, एक छोटा सा कार्यकर्ता इतने उच्चतम पद तक पहुंचता है। ये फ्रस्ट्रेशन आपको सिर्फ इसी टीएमसी में नहीं, और भी बहुत सारी पार्टी में इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। प्रेम सिंह धूमल का बेटा कौन है?
कि प्रेम रमेश सिंह बिधूरी धोनल जी का ने बेटा का संसद में ऊपर से कुछ मत कहा। थूकिए, अपना शरीर तो में रोहित जी, गिरेंगे। मैं आपको आप याद ऊपर दिला से दूं कि थूक रहे हैं ना, रक्षा मंत्री जी आपको ने शरीर में थूक उस स्टेटमेंट के लिए संसद में खेद व्यक्त किया था। येदियुरप्पा का बेटा लेकिन एक व्यक्ति बता दीजिए आप, और देखिए संजय जी, इस तरह से झगड़ा करने मत आइए एक आप। सेकेंड ये आपकी फिर संजय सरकार जब आप पक्ष रख रहे थे तो आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया ना। सुनिए, अभिषेक बनर्जी को मैं यही पूछूं क्या, फिर आप लोग क्या करेंगे? सुनिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा जिस मुद्दे पर बात हो रही है, जिस मुद्दे पर बात हो रही है, सुनिए थोड़ा पेशेंस से, धैर्य से सुनिए। दीजिए कि ये संजय जी अगर लगातार बोलेंगे तो हमें मत बोलिए राखी जी, बोलिए। क्या करना है? संजय जी इंटरप्ट मत कीजिए। संजय जी इंटरप्ट, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, माफी मांगी गई, उसके लिए खेद व्यक्त किया गया, लेकिन कल्याण बैनर्जी ने जो काम किया है उसको ये लोग इतने प्राउडली बताते हैं कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत ही अच्छे से मिमिक्री की, और जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने अब दिया है, लगता है कि उन्होंने अपने काम का कोई रिग्रेट संजय सरकार इंटरप्ट मत बहनों की बातें देखिए। फेडरेशन को आज हमने ये न्यूज में देखा कि कल उन्होंने जो है वो पूरी कार्यकारिणी को जो निलंबित कर दिया है। लगातार जिस तरह की कंप्लेंट्स थी उस पर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में वो एक्शन चल रहा है, लेकिन लगातार हम देखते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, इन गेल हमारे देश को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो जातियों में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे राज्यों में हो। नहीं, जाति का पहलू तो राखी, धर्म के नाम जाति का पहलू तो आप लोगों ने उठा दिया ना। और मेरी एक साथी ये जगदीप धनखड़ को कमेंट कर रहे थे, इन्होंने कभी जाति विशेष कमेंट नहीं किया। जाति के रूप में तो आप लोगों ने अपनी राजनीति के हिसाब से किया ना, शायद ये आपको सूट कर जाए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए बॉडी शेमिंग, उनकी जो बॉडी शेप है उसको सार्वजनिक स्थान पर मिमिक्री की जाए, उनको अगर बुरा लगता है और उनकी जाति के लोगों को अगर इससे उद्वेलित होते हैं, उनको अगर सड़क पर आते हैं और आकर के अपना विरोध प्रदर्शन देते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। और मैं बताऊं आपको, इन पार्टियों की फ्रस्ट्रेशन ही यही है कि कैसे एक साधारण परिवार का व्यक्ति उनके पद पर चला जाए। कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जो लोग हैं, इन्हीं के जो पार्टी के जो प्रमुख लोग बनते हैं, जो पार्टी के ओनर्स हैं बेसिकली, वो आगे बढ़ने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं बढ़ना चाहिए। सुरक्षा से आप भटक रहे हैं, आप ये सब का जवाब देने नहीं चाहते हैं, और मेरा देश सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जनता का विश्वास कोई ले नहीं पाए। सदन के अंदर में बोलते 10,50,000 करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, और ये लोन वेब कर दिया गया था, बढ़ाने का काम करते हैं। 2,500 आदमी को लोन वेब किया है, किसको लोन वेब किया है, इसका जवाब हम सदन में मांगते थे, बहिष्कार कर देते थे सदन। लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। वैसे ठीक है राखी जी, आता हूँ, राखी जी एक बार आता हूँ आपके पास वापस। वैसे संजय सरकार एक बात बोलूं, जब सवाल पूछा जाए जवाब तब दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये हंगामा कर रहे थे इसलिए सदन से निलंबित किया गया। चूंकि मेरे तो मेहमान हैं इसलिए मैं आदर सद्भाव के साथ आपको सुन रहा हूं, लेकिन ना आपका पक्ष क्लियर हो पा रहा है ना दूसरे को सुन पा रहे हैं। ये तरीका आप शायद सदन में भी दिखा रहे हैं, यही डिबेट में भी दिखा रहे हैं। ये तरीका नहीं, आपको अपना वक्त दिया है। नहीं आप भी गलत कर रहे हैं। आपको टाइम दिया ना मैंने, आपको नहीं, आप जवाब देने का भी एक वक्त होता है ना। ऐसा थोड़ा डिबेट में संजय सरकार आ गए टीएमसी से तो यहाँ वही बोलेंगे, नहीं होता है। तो फिर बस आप रहिए, सलीके से रहिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट आपको नहीं बोले दे रहे, शुरुआत आपसे मैंने की। अब आप तय करेंगे मैं कहाँ बोलूं, अब आप तय करेंगे कि मैं आपको कहां मौका दूं। तो सुनिए ना सर, सुनिए, धैर्य से सुनिए, वक्त दूंगा, आप वो प्लीज बोलिएगा, लेकिन दूसरे पक्ष को सुनिए। चीखना चिल्लाना नहीं होगा ना सर। सोमैया राणा, क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाना सही हो रहा है? बिल्कुल, देखिए किसी भी बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का या संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर दोनों तरीके से अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करना या उनका मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना गलत है। लेकिन ये सिर्फ क्या संवैधानिक पद तक के लिए सीमित है? अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये सिर्फ माननीयों के लिए ही लागू होता है तो मैं इस पर ऐतराज करती हूँ। हर व्यक्ति का, देश में रहने वाले हर व्यक्ति का मैं इस बात से आपका इत्तेफाक रखता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके इस बात से एडमिट करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेंटिमेंट्स हर्ट होता है और यही बात अब अखिलेश यादव अब समझे। अखिलेश यादव भी अब समझे, वो नहीं समझ पाए थे 2022 के चुनाव में कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है श्री रामचरितमानस और सनातन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है। ब्राह्मण महापंचायत करते हैं तो एहसास होता है हाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत किया, अब जो है उनको ऐसा करने से रोकेंगे। ये वक्त लग जाता है, शायद अखिलेश जी भी अब समझे, बीजेपी भी अब समझी, या टीएमसी भी आगे जाके इंडिया अलायंस भी समझेगी। आपने सवाल किया था,
आपने सवाल किया था, जवाब तो पूरा ले लेते। ले लीजिए, मैं उसी में एलैबोरेशन कर दिया, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया कि अखिलेश यादव भी अब समझे, अपनी बात मार रखिए। रही है। मैं बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी कब समझेगी, उसके लोग कब समझेंगे? गोली मारो सालों वालों को लाके और उनको सम्मानित करना, उनका निलंबन कब होगा? जिस तरह पप्पू और जिस तरीके से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं और क्या क्या, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार मिमिक्री करते पाए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चचा जान, बाबा जान, अब्बा जान से नीचे बात नहीं करते, व्हाट इज दिस? आपको क्या लगता है कि देश के किसी और व्यक्ति का, आम व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है? सबका आत्मसम्मान है, और किसी को भी आप चिन्हित करके उसकी वेशभूषा, उसकी जात, उसके धर्म, उसके बॉडी शेप के ऊपर अगर आप किसी भी किस्म की टिप्पणी करते हैं तो ये उसका अपमान है, उसका मजाक है, और इस पर सबको ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो इस चीज में, उसको तो महारत हासिल है। सुमैया राणा, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आपने स्टैंप लेकर रखे हैं, वो तो पूछिए, आपका हक है, बोलिए आप, बिल्कुल आपका अधिकार है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा था, क्योंकि आप लोग एक अलायंस में हैं, 2024 में एक साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं, बिहारी यूपी वाले को लेकर आपके अलायंस के एक चेहरे की तरफ से कमेंट आ जाता है, एक ऐसा कमेंट आता है जो संवैधानिक पद पर बैठे शख्सियत के लिए है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपकी पार्टी में एक ऐसा चेहरा है जो बार बार हिंदू सेंटिमेंट्स, ब्राह्मण, इनको लेके कमेंट कर देता है। तो क्या ये समझाने वाला जो प्रारूप है, जो बीजेपी को आप समझा रही थी, अपने सहयोगियों को नहीं समझाया जा सकता था कि ये नहीं करना है? नहीं, देखिए अभी आपने खुद बोला कि कब समझ में आया, कब नहीं आया। जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, हम अगर अपनी पार्टी के लेवल पे बात करें तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस सख्ती से ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किस्म की ऐसी टिप्पणी नहीं की जाएगी, और अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो उस पर एक्शन भी होगा, और खासकर ये उसकी अपनी निजी टिप्पणी हो सकती है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और ये खुलकर के बात कही जा रही है, और आगे भी इस पर ही अमल होगा। लेकिन मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि सबसे ज्यादा मिमिक्री का ट्रेंड चलाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। सबसे ज्यादा लोगों को उपनाम देने का अगर किसी ने ट्रेंड चलाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। सीएनआरसी में महिलाएं, मतलब आप कह रही है जो बीजेपी ने जैसा बोया वही उनके सामने आया है। बस मैं आता हूँ, राहुल जी का एक कमेंट लूंगा, उसके बाद चूंकि मेरे पास वक्त लिमिटेड है। राहुल सर, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि ये जो सियासत की ये तस्वीर हम देख रहे हैं वो है क्या? जगदीप धनखड़ जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनके ऊपर कमेंट करना गलत है, लेकिन ये गलत को गलत नहीं मान रहे हैं, और शायद एक मुद्दा दूसरा बीजेपी के पास आ गया कि अब ये वोट की सियासत से जुड़ गया है क्या? देखिए, गलतियां दोनों ओर से हुई हैं। पहली बात यह कि जब कल्याण बनर्जी ने पहली बार नकल की थी तो उन्होंने कोई इसलिए नकल नहीं की थी कि वो जाट थे। मुझे नहीं लगता कि उनका, धनखड़ जी का जाट होना उनके दिमाग में था और उसका कोई भी संबंध था। वो सिर्फ एक मस्ती में उनका मजाक उड़ाने के लिए उनकी नकल कर रहे थे, वो भी गलत था। उस समय भी गलत था, और राहुल गांधी का उनका वीडियो बनाना भी गलत था। मैंने उस समय बिल्कुल दो टूक उसकी निंदा की थी। लेकिन अब बीजेपी इसको जाट विरोध का मुद्दा बनाए, वो जाटों के खिलाफ है ये कहने का काम करे, तो ये शुद्ध राजनीति है, और ये उसको एक विकृत मोड़ देना है। तो सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। एक बार किसी से गलती हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं उनके मुंह से बातें निकल जाती हैं, लेकिन जब उसको समझा जा सकता है कि आवेश में आपने कुछ बात कह दी, लेकिन आप उसको दोहराएं, और सिर्फ दोहराएं नहीं, उसमें और भी नमक मिर्च लगा दें, मसाला लगा दें, तो ये तो सीधे सीधे न सिर्फ एक व्यक्ति की निजी गरिमा का अपहरण है, उसका अवमानना है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की उस पद की गरिमा की भी अवमानना है। तो इससे क्या लाभ होगा मैं नहीं समझता, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे कुल मिलाकर ये जो बड़े नेता हैं, ये जो संदेश देते हैं आम लोगों को कि आप किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, आप किसी भी पद का कोई भी मजाक उड़ा सकते हैं, तो इनको थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने आचरण से संदेश क्या दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सर, एक पॉइंट जो आपने कही थी ना, मैं उसी पे एक बार कंक्लूड कर दूंगा। आपने कहा कि पहली बार जब उन्होंने शायद ऐसा किया तो उनको एहसास भी नहीं था कि वो किसी वर्ग विशेष के लिए कर रहे हैं, एक धर्म, एक जात विशेष के लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो इंटेंशन हो गई ना सर, उसके बाद तो सियासत जुड़ गया ना, और उसके बाद इसलिए तो ये दिखा रहे थे, शायद वो संदेश देना चाह रहे थे, और इसलिए भी संजय सरकार बैठे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जाट की बेटी बैठी थी, यानी इन्होंने भी वो प्रोस्पेक्टिव क्लियर कर लिया कि भाई हमारा मुद्दा भी हो गया, अब हम जाट सेंटीमेंट के ऊपर आ गए।
तो सियासत तो ये भी करने लगे, दोबारा कर रहे हैं तो भावनाओं के साथ कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। अब दूसरे पे आरोप लगा रही है, दूसरे को दोषी बता रही है। ये सबसे मजेदार बात है। हम करें तो ठीक और दूसरा करे तो गलती। तो अगर किसी एक ने गलती की है तो उस गलती को दोहरा कर आप उस गलती को बढ़ा रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये इतनी नैतिकता होती हमारी राजनीति में तो फिर क्या बात थी। शायद इस तरह की ये इस हालत में हम नहीं होते। अच्छा, इसका इम्पैक्ट सर, इसका इम्पैक्ट वोट पे पड़ेगा क्या? सामने 2024 है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई पड़ेगा। जनता अब इतनी बच्ची नहीं है, ना समझ नहीं है कि वो इन बातों का मतलब नहीं समझती। जनता जब वोट देती है तो दूसरे कारणों से देती है। इन बहुत सतही उछली छिछली बातों से उस लोगों के वोटिंग इंटेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शायद ये संदेश भी हो जाएगा क्या राहुल जी, कि जो आपने कहा कि जातिगत जनगणना को बहुत तूल दिया गया था इन राज्यसभा चुनावों के ऊपर, लेकिन जातिगत जनगणना से उठकर जब वोट आया तो रिजल्ट कुछ और हो गया। क्या इसलिए इसको, ये दोनों पार्टियों को संदेश हो गया, पक्ष विपक्ष को? नहीं, अगर वो चाहें तो ये संदेश उसमें से ले सकते हैं कि लोग इतने मूर्ख नहीं है। वो केवल वो जरूरत पड़ने पर अगर उनको कोई बात समझ में आती है तो वो जातियों से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ। उन्होंने ये बहुत बार दिखाया है, बार बार दिखाया है। तो केवल अगर आप अपनी पूरी चुनावी रणनीति जाति के आधार पर बनाएंगे और उसमें जाति मतगणना भी शामिल है तो फिर उससे फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा ठोस चीज। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लेकिन एक संदेश तो कम से कम बहुत साफ है, सियासत में जाति लाइए, लेकिन जाति के साथ सियासत करते करते कई बार आप कब उस गड्ढे में चली जाएंगे जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ये आपको भी एहसास नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, संवैधानिक पदों पर अगर आप मर्यादित नहीं हैं तो जनता को मर्यादा सिखाना भी आता है, और शायद जनता ये समझ भी रही है और उसका जवाब देने की तैयारी भी कर। बहरहाल आप अपना ख्याल रखिए। छोटा सा ब्रेक के उस बाद भी खबरें जा रही है।